प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय। जहाँ साँच व्यवहार है करनी साँच स्वभाव, वहाँ आप विद्यमान हैं सत्य सत्य पहयाव। भाष्य। जिसका सत्य व्यवहार है और कर्तव्य भी व्यवहार रूप में सत्य है, वहाँ आप महाप्रभु विराजमान रहते हैं, अर्थात उसकी सत्य कामनाओं पूर्ण कर रक्षा करते हैं। सत्य आत्मा को सत्य प्रभु प्राप्त होते हैं। मन वच कर्म व्यवहार से सत्य है एवं जिसका सब आचरण रहन सहन सत्य है, वही प्रभु का वास है, अर्थात वही प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। जिनके कर्तव्य में किसी प्रकार के दोष हैं, करनी सत्य नहीं है, दिखावटी हैं, वे व्यक्ति सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और न अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस सत्य स्वरूप प्रभु की प्राप्ति के लिए अपने समस्त जीवन को सत्यमय बनाना पड़ेगा, तभी वह सच्चा पूर्ण पुरुष हमें प्राप्त होगा। इस दोहे में अपने जीवन को सत्यमय बनाने का उपदेश किया गया है। दंभ कपट छल झूठ हैं, वक्र व विकृत विचार, वहाँ दूर प्रभु रहते हैं अनघ अमोघ आचार। भाष्य। जहाँ पर छल कपट पाखंड असत्य कुटिलता का विकृत व्यवहार रहता है, वहाँ प्रभु दूर रहता है। इसलिए सर्व बुरे संस्कार पाप वासनाओं से रहित होकर जो प्रभु की उपासना करता है, उसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अपने सत्य व्यवहार से उस परम प्रभु को निश्चय प्राप्त कर जीवन को सफल करता है। इसलिए अध्यात्म पथानुयायियों को आवश्यक है कि समस्त दुर्गुणों को त्याग कर सत्यता के साथ प्रभु की शरण में आवे। उन्हें निश्चय ही प्रभु की प्राप्ति होगी। सच्चा ही प्रभु को पाता है। मन हृदय वाणी से जो व्यवहार एक प्रकार का है, वही सत्य है। भीतर हृदय में कुछ और है तथा वाणी में दूसरा एवं आचरण उससे भिन्न है। ऐसे व्यवहार को असत्य, दिखावटी तथा कपट युक्त होने से पाखंड कहते हैं। अथवा झूठ छल पाखंड से प्रभु दूर हैं। वह अपने सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होकर उन्हें परमानंद प्रदान कर कृत्य करता है। संत चाल साची रहे, झूठ न कुछु व्यवहार, संत मनीषी गुण बन निर्गुण नाम संहार। भाष्य। संत का सभी व्यवहार साधन अभ्यास सत्य रहे, असत्य व्यवहार का नितांत अभाव हो जावे, तभी मेधावी संत दोष दुर्गुण से रहित होकर प्रकृति पार निर्गुण नाम अनिवार्य तत्व की उपासना करेंगे। समस्त दोष दुर्गुण से रहित होकर शुद्ध हृदय से ही प्रभु की उपासना होती है, अन्यथा बाहरी स्वयं से प्रभु प्राप्ति का साधन सफल नहीं होता। पुरुष डोर अति सूक्ष्म है, झीना से अति झीन, सुरति निरति रत गम करे, साधक संत प्रवीण। भाष्य। विहंगम डोरी अति सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म में सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्मांतर है। जब सुरति निरति में मिलकर गुरु गम्य में प्रवेश करती है, तब उस साधन करने वाले प्रवीण संत को शब्द का अनुभव और आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सद